पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन कमीशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी की किर्गिस्तान से वतन वापसी पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक अहम हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहदे और ख़त्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तेहरान में चीन के सफ़ीर कॉन्ग पियो का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू कहा कि चीन मशरिक़ वस्ती में अमन के फ़रोग जंग बंदी में सहूलतकारी और पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहता है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जंग बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनाएगा हुकूमत, 24 नशस्तों पर पोलिंग आज होगी। 396 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 266 आज़ाद उम्मीदवारों और 8 ख़वातीन भी इंतखाबी दंगल में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में वोटरों की तादाद 9,58,480 हो गई। पोलिंग स्टेशन पर अमले और इंतखाबी सामान की तरसील, तमाम हल्कों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। फैसल राठौर ने कहा, रियासत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निमटने का फैसला कर लिया। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार रहेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस के आइनी सवालात पर अदालती मुआवनीन से राय तलब। कानूनदान राजा सज्जाद अहमद खान ने दलाल दिए। असम्बली को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। वफाकी कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का भी हवाला। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार, अवाम में खौफ और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। कालअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, मवासिलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद। हुकाम का कहना है कि अमन व अमा ख़राब करने और इश्तियाल अंगेज़ी की मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारों की तहक़ीक़ात भी जारी हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पुरअमन एहतजाज और आइनी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, असलहे के इस्तेमाल और सड़कों की बंदिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमा को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज़ हरकत में आएगा। मुजफ्फराबाद में जाली सिगरेट कंपनी के मालिक बाबर ताज की फैक्ट्री पर छापा। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन अंजुम जमान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी मिक़दार में असलहा, वॉकी टॉकीज़ और दीगर ममनूआ अशिया बरामद की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आज रात मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल है। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं उस पर जवाब दूं। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा
गालम गलोच की साथ गलत किस्म की साथ बहतान की साथ जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बातों का जवाब दूं। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन के कवायद की धज्जियां उड़ाई गईं। कैप्टन सफदर ने मज़ार क़ायद की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के जलसे थे। नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स की। MQM को अवाम संजीदा नहीं लेते। कई मुल्कों को इतनी आबादी नहीं जितनी कराची की है। जितनी आबादी होगी उतने ही मसाइल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त। बहरिया टाउन के मार्शियस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नायब ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मार्शियस में वाक़ सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। ये कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। नायब ज़राए का कहना है कि बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। ये रकूम पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और बाद में मार्शियस पहुँचाई गई। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहिदे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में रूसी हमअनसब से मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहिदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के कैंपों के बारे में भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अमेरिका का सुबह सवेरे ईरान में गोरे को जज़ीरा कश्म में हमला। रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिका ने अपने दिफा में 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अपना हरमज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत ने कहा कि फ़िज़ाई दिफा ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक दिया। बहरीन में हमले के खतरे के पेश नज़र एयर रेडार सायरन फायर। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरानी ताकतवर और गैर गयूर कौम है। ईरान गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हो सकता है। जंग के हल में वक्त लगता है। ये काम फौरी नहीं होते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। अपने हरमज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसान दोस्त विजन पहली मरतबा काश्तकारों को तमाम तर सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले मुयसर। 4 अजला मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल कर दिया। माहिरीन से मशावरत, मॉडल मॉल और दीगर सहूलतें मुयसर। काश्तकारों को मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पर जदीद तरीन ज़रूरी आलात रेंट पर भी मिल सकेंगे। फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा और खानेवाल में भी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाएंगे। राजनपुर, विहाड़ी, रहीम यार खान, अटक और मियाँवाली में भी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे।